Good morning, students. In previous lecture, we had discussed about potentiometer, its working, construction, and one use of potentiometer, that is how can you compare EMF of two given cells. Another important use of potentiometer which we are going to discuss today, that is how can we find internal resistance of a given cell. So let us see here. Second use of potentiometer, to find internal resistance of a given cell. By help of potentiometer, how can we find internal resistance of the given cell? For this, first of all, we have to draw circuit diagram. In circuit diagram, देखिए सर्किट डायग्राम में केवल एक टर्न ही हम लोग शो कर रहे हैं, ए बी पोटेंशियोमीटर वायर. जैसे कंस्ट्रक्शन में नंबर ऑफ टर्निंग होती है, इसमें 1 मीटर 100 सेंटीमीटर लेंथ के 10 to 12 मीटर लेंथ तक का भी वायर होता है. सर्किट में हम लोग एक टर्न पर ही सर्किट को शो कर सकते हैं. दिस वायर इज ए बी. अब ए बी के साथ आप यहाँ पर एक स्केल शो कर सकते हैं. जीरो टू 100 स्केल होगी. अब आपको पता है कि पोटेंशियोमीटर में एक ड्राइविंग सेल होता है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ए पर कनेक्टेड है. यहाँ एक एमीटर है A1. एमीटर के बाद एक की होता है. ड्राइविंग सेल का EMF भी है, की हो गया के, और उसके बाद रिहास्टेट बी पॉइंट पर कनेक्ट कर लेते हैं रिहास्टेट. तो ये तो परमानेंटली साथ कनेक्टेड है. इसके साथ एक ड्राइविंग सेल, एमीटर, की और रिहास्टेट हो गया. अब एक सेल एक गिवन होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना होता है. उस सेल का पॉजिटिव एंड यानी पॉजिटिव टर्मिनल ए पर कनेक्ट करते हैं. पॉजिटिव टर्मिनल भी ए पर ही कनेक्ट होगा. ये इसको बल्कि सपोज कर लो E1 और इसका EMF ले लीजिए E. अब इस सेल के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर लेते हैं. रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में एक सर्टेन रेजिस्टेंस को इंसर्ट करने के लिए, और रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ एक की K1 ये पैरेलल में कनेक्टेड है. मतलब अगर इस की को टैप किया जाएगा तो रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज है, अदरवाइज रेजिस्टेंस बॉक्स का कोई यूज नहीं होगा. डायरेक्टली सेल का EMF मेजर होगा. यहाँ एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी. ये जॉकी को इस वायर ए बी पर स्लाइड करते हैं. तो ये इसका सर्किट डायग्राम है. जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है वो ये सेल है. EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए R स्मॉल r. अब यूज़ करते कैसे हैं? सबसे पहले इस के को टैप करेंगे, क्लोज कर देंगे. एक कांस्टेंट करंट रिहास्टेट के हेल्प से स्मॉल कांस्टेंट करंट का फ्लो अलाउ करेंगे, और यहाँ पर इस जॉकी को ए बी पर स्लाइड करना शुरू करेंगे. अब जब जॉकी ए बी पर स्लाइड करता है तो एक सर्टेन पॉइंट पर जब हम इसको प्रेस करते हैं, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आ जाता है, और उस पॉइंट तक का लेंथ यहाँ से फाइंड करते हैं. जब लेंथ मिल जाएगा तो ए और उस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के EMF को या पोटेंशियल डिफरेंस को, जो भी टर्म है, उसको बैलेंस करता है. वहीं से हम सेल का EMF या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं. फार्मूला भी आप लोग जानते हैं, V = K × L, जहाँ के पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसको यूज़ किया जाता है. अब वर्किंग इसका अगर स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे कि
K is closed। और देखो K1 को इनिशियली ओपन रखते हैं, K1 रिमेन्स ओपन। इस की को क्लोज करेंगे, K1 को ओपन रखेंगे, तो अभी रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में नहीं आएगा और स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे जॉकी को। स्टार्ट स्लाइडिंग जॉकी ओवर AB and wire AB। if by pressing at J1 galvanometer shows no deflection and length of J1 equal to L1। देन मतलब A से B की ओर स्लाइड करना है और J1 पर जैसे ही टाइप किया गया की को गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया। उस कंडीशन में स्केल पर J1 की लेंथ हम लोग देख लेते हैं। लेंथ मान लो अगर L1 है तो देखिए जब ये रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं है सर्किट में तो सेल का EMF इन्वॉल्व होता है, तो उस कंडीशन में EMF ऑफ सेल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A और J1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के EMF को बैलेंस करता है। मतलब E इक्वल टू K इंटू L1 हो जाएगा। K यू नॉट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, EMF मिल गया K L1। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस की K1 को क्लोज कर लेंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स से एक सर्टेन रेजिस्टेंस सर्किट में इंसर्ट किया जाएगा और फिर से जॉकी को स्लाइड करेंगे और वो डिफ्लेक्शन वो पॉइंट ऑब्टेन करेंगे जहां प्रेस करने पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। अगेन K1 is also closed and insert a resistance R from a resistance box in the circuit। if by pressing jockey at J2 galvanometer shows no deflection। देन मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स से एक सर्टेन रेजिस्टेंस को सर्किट में इंसर्ट कर लिया गया और फिर जॉकी को स्लाइड करना शुरू किए। अब मान लो यहाँ J2 है, J2 पर बल्कि इसको सपोज कर लीजिए J1 और ये J2 कर लीजिए, तो J2 पर हम लोग जब इसको प्रेस करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। उस कंडीशन में A और J2 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस करेगा। देन पोटेंशियल डिफरेंस across R is equal to potential difference between A J2। अब लेंथ मान लीजिए इसका L2 है, लेंथ ऑफ A J2 ये मान लो L2, तो यहाँ से V इक्वल टू हो जाएगा K L2, इक्वेशन नंबर 2। इस तरह दो इक्वेशन हम लोगों को मिल गए, एक EMF और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R फाइंड किया गया। अब इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। देखिए इसके लिए फिर क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो E बाई V KL1 बाई KL2 के कैंसिल हो गया। E बाई V इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब E और V के वैल्यूज, इसको एक इक्वेशन सपोज कर लो 3। इफ
current I flows through potentiometer wire and internal resistance of cell is smaller, then EMF का वैल्यू, उसमें करंट में दोनों रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों। जैसे मान लो करंट अगर हम लोगों को फाइंड करना हो करंट, तो EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होता है R प्लस आर। यहाँ से EMF हो जाएगा I इंटू R प्लस आर। ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस अगर फाइंड करना हो भी R के अक्रॉस है तो V इक्वल टू आई आर होगा। ये दोनों वैल्यूज अगर हम ले लें तो E बाई V का वैल्यू देखिए, E अपॉन V आई R प्लस आर अपॉन आई आर, आई कैंसिल हो जाएगा, R बाई आर प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर हो जाएगा। अब E बाई V R बाई आर हो गया 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। इसको इक्वेशन 3 में पुट कर दो। इक्वेशन 3 1 प्लस R अपॉन आर इक्वल टू हो गया L1 अपॉन L2, या R बाई आर इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1। स्मॉल आर का वैल्यू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। L1 फाइंड किया हम लोग पहली बार AG1 का लेंथ, L2 फाइंड किया गया AG2 का लेंथ, और कैपिटल आर जो रेजिस्टेंस हम सर्किट में इंसर्ट किए बाय हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, सारे वैल्यूज को पुट करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का फाइंड किया जा सकता है। तो ये यूज है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का फाइंड करते हैं। अब एक और लास्ट टर्म इसमें डिस्कस कर दिया जाए। पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्टमीटर कहा जाता है, या सेंसिटिवनेस इसका डिस्कस करते हैं। सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिवनेस का मतलब होता है द स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस which can be measured by help of potentiometer is called its sensitiveness। मतलब जिस पोटेंशियोमीटर से जितना स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं उसका सेंसिटिवनेस उतना ही अधिक मानते हैं, उतना ही लार्जर होता है। द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस which can be measured ये कहलाता है सेंसिटिवनेस। स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस विच कैन बी मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड इट्स सेंसिटिवनेस। यू नो द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के इनटू ए। तो यह लेंथ है, जितना ही के का वैल्यू स्मॉलर होगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही मिनिमम हम मेजर कर पाएंगे और उतना ही सेंसिटिवनेस इसका लार्जर होगा। स्मॉलर the value of K larger will be sensitiveness। ये कंडीशन है। K माने पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका वैल्यू जितना ही कम होगा उतना अधिक सेंसिटिवनेस होगा। अब K को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं? K कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टू वेज हैं, दो तरह से हम लोग K का वैल्यू कम कर सकते हैं। एक तो यहाँ K का वैल्यू फाइंड करते हो तो V अपॉन L आता है, तो बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर K कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, पहला पॉइंट है इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। मतलब पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ जितना अधिक होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना ही कम होगा और सेंसिटिवनेस उसका उतना ही लार्जर होगा।
तो जैसे मान लो अगर आपको 2 पोटेंशियोमीटर दे दे और दोनों के लेंथ गिवन हो, एक में कहा जाए कि लेंथ 10 मीटर है, एक का लेंथ 12 मीटर है, और कहा जाए कि विच वन इज मोर सेंसिटिव, तो जिस पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ जितना अधिक होगा उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही ग्रेटर होगी। सेकेंड टर्म है, अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन पोटेंशियोमीटर का चेंज कर पाना पॉसिबल ना हो, जिससे हम वायर के लेंथ को चेंज कर लें, तो जो कांस्टेंट करंट इससे फ्लो कर रही थी उसके वैल्यू को रिहास्टेट की हेल्प से अगर कम कर देंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा। सो सेकेंड वन, बाय लोअरिंग द वैल्यू ऑफ करंट flows through potentiometer if it is not possible to change the construction, possible to change the construction, अगर कंस्ट्रक्शन चेंज कर पाना पॉसिबल ना हो तो जो करंट फ्लो कर रही है उसके वैल्यू को रिहास्टेट के हेल्प से कम कर देंगे। करंट कम होने से पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीज कर जाएगा, सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाएगी। तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करने का क्या कंडीशन है? फॉर लार्जर सेंसिटिविटी पोटेंशियल ग्रेडियंट शुड बी स्मॉलर। दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय 2 ways, either by increasing length of potentiometer wire, if it is not possible to change the construction, then by lowering the value of current flowing through potentiometer we can minimize the value of K. In this way sensitivity of potentiometer can be increased. So these are 2 ways. तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। कुछ पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप लोग ट्राई कीजिएगा, प्रॉब्लम होती है तो उसको भी डिस्कस किया जाएगा। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट मैग्नेट नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट टर्म। थैंक्स।